सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। देखिए, रांची के कथा के बाद जोड़ तोड़ से अनुष्का जी से मुलाकात चल रही है। तो आज मिलने के लिए एक बाबा आए हैं। तो कहाँ से आए हैं हम जानना चाहेंगे और आप सभी सुनिए कि ये कहाँ से आए हैं, ये अपना परिचय बताएंगे। राधे राधे महाराज। जय श्री राधे। हम अनुष्का जी का कथा यूट्यूब पर हम देखे हैं। देखने के बाद से जैसे शक्ति का हमको पहचान है, तो हम देखे कि ये कोई शक्ति है, देवी के अवतार हैं। तो हम इनसे मिलने के लिए आए हैं। हमारा पता है ग्राम पोस्ट खेमादेई, जिला देवरिया, थाना लार, तहसील सलेमपुर, सरजू नदी के तट पे हमारा गांव है खेमादेई। वहाँ जो है कि 64 जोगिनी देवी जी की कृपा से हम चलते हैं। तो देवी जी के कृपा से चलते हैं, तो हम देवी को पहचानना भी जानते हैं कि देवी जी जो है कि हैं वो। तो हम मिलने के लिए यहाँ आए हैं। तो अनुष्का जी से मिले आप, और आपको कैसा लग रहा है अनुष्का जी से मिलके? हम तो अनुष्का जी से मिलने के बाद हमको एकदम हाईलाइट में दिखाई दे रहा है कि संसार को जो है कि धर्म के मार्ग पे ये चलाना चाहती हैं। और ये भले छोटी देखने में है, लेकिन माता जी वैष्णो देवी भी आती है तो इसी रूप में आती है, छोटी सी, और पूरी पृथ्वी लोक को, पूरे विश्व को चलाती हैं वो। तो वही रूप लेकर के आई हैं। और जो है कि ये बहुत बड़ी शक्ति हैं, और ये इनके आगे किसी को सारी दुनिया झुकेगी। लेकिन और जितने लोग कथावाचक हैं, इन लोग को जो है कि लोटिया इसलिए डूबने जा रहा है कि सत्य के मार्ग का रास्ता नहीं बता पा रहे हैं। इसके लिए इनकी लोटिया डूबने वाली है। इसलिए कि पैसा जो होता है, पैसा रावण का नहीं चला, सोने का लंका नहीं चला। तो ये दुनिया वाले पैसा के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो पैसा से संसार नहीं चल सकता है, उसका मेन रास्ता नहीं बता पा रहे हैं। इसके लिए अब जितना कथावाचक है, सबकी लोटियाँ डूबने वाली है। और डुबाने वाला ये तो देवी के रूप हैं, ये डुबा रही हैं। लेकिन लोगों को पता नहीं चलेगा कि जो इतने जो है कि पैसा के चक्कर में और अपने धर्म का रास्ता से भटक करके दूसरी रास्ता पकड़ा रहे हैं। जनता को फायदे के चक्कर में नहीं, जनता डूब रही है, और पैसा के चक्कर में जनता डूब रही है। और देवी लोग कभी भी पैसा नहीं कहेंगी या लालच दुनिया भर का नहीं दे सकती हैं। केवल वो धर्म का मार्ग खाली दुनिया को दिखाएंगी। और जब धर्म के मार्ग पर दुनिया चलने लगेगी, तो भगवान तो खुद ही तो पति रूप में स्वीकार कर लिया अपने दिल में। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, इस युग में राधा जी से हम प्यार करते हैं, राधा को भी हम छोड़ के चले जाएंगे। तो बिंदा सखी ने बोली कि मैं तो तुझे श्राप दे दूंगी। तो भगवान देवियों से थर थर काँपते हैं। किसी भी देव को देखे होंगे दुनिया में, इतिहास में, हर चीज़ में, कभी भगवान ने भगत के आगे झुका है या देवी के आगे झुका है, लेकिन जो है कि ये संसार के आगे कभी झुका ही नहीं। तो एक बिंदा सखी ने जब श्राप देने के लिए उंगली उठाया, तो उन्होंने बोला, देखो देवी, मानते हैं तुम नारी रूप हो, तुम भगवान से प्यार कर सकती हो, लेकिन रहा सवाल है कि हमने तो भाई राधा को भी छोड़ के जाने का विचार है हमारा इस युग में। तो कैसे हम आपको अपना सकते हैं? तो उनको श्राप के डर से यही बोले भगवान श्री कृष्ण की, हे देवी, मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ, मैं कलयुग में आऊँगा तो आप जो कहोगी वो मान लूँगा। वही जो है तुलसी बन करके सारी जगत में पूजा हो रहा है। और ये पूछ रहे हैं महाशय जी कि ये संसार में दुख के कारण सारा लोग पड़े हुए हैं, तो दुख का कारण बताइए। तो दुख का कारण यही है कि जब जिसके दरवाजे पर तुलसी जी रहेंगी और मछली मीट या अनेक प्रकार के मसाला मीट ये सब जो छोड़ देगा और तुलसी जी का पूजा करेगा, वहाँ दिया जलाएगा, तो दिया जो जलता है ना, वो भगवान का ज्योति है। और तुलसी के नीचे जो जलता है ना, वो तुलसी कहते कि हमारे प्रभु का ज्योत जलेगा, लेकिन मेरे सामने झुक के जलेगा, इसीलिए नीचे तुलसी जी जलती है। और कार्य जब आप सही मार्ग पे चलने लगेंगे, सत्य माँ घर पे, कोई भी गंदा चीज़ नहीं आना चाहिए। उसके बाद से
पान गुटखा गोवा तलब पुकार ये सब बना, आपको तो अब सारी दुनिया को पता है कि क्या, ये सब नहीं खाएंगे। और डेली सुबह पूरा दिन और रात जय श्री राधे, जय श्री राम, ये सब रटते रहेंगे दिल में, मुंह से नहीं कहना है, दिल से कहेंगे तो भगवान तो पक्का है सुनेंगे। भगवान तो अपने ढूंढते हैं कि मेरे भगत कितने हो जाए, भगत कितने हो जाए, लेकिन मुझे एक भी पानी भी ना पिलाओ, फिर भी धर्म पे उतर जाओ तो तुम्हारी एक भी दुख घर में नहीं आएगा। फिर सर्वनाश जो है धर्म का नहीं हुआ है। सेवरी ने पा गई, पूरी उम्र बुढ़ापा में पाई, तो क्या हम नहीं